नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और अब राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस के पूर्व नेता अरविंदर सिंह लवली ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, लवली जो कि कांग्रेस पार्टी से काफी नाराज थे, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे अरविंदर सिंह लवली, लेकिन उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया और उसके बाद अटकलों का दौर लगातार चल रहा था कि लवली क्या अगला कदम उनका होगा, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है और तमाम कयासों पर भी विराम लग चुका है, चूंकि अरविंदर सिंह लवली आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और सिर्फ अरविंदर सिंह लवली ही नहीं, बल्कि इसके साथ कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान, अमित मलिक, 3 बार के विधायक रहे नसीब सिंह और साथ ही नीरज बसोया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो जिस तरीके से समझा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन जो है वो राजधानी दिल्ली में हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेता नाराज हैं। न सिर्फ अरविंदर सिंह लवली बल्कि नसीब सिंह और नीरज बसोया, ये दोनों ही विधायक रहे हैं, लगातार नाराज चल रहे थे। अपना इस्तीफा उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया था और उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और जाहिर तौर पर यह बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और साथ ही बीजेपी के जो दिल्ली के नेता हैं उनकी मौजूदगी में अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने यह कहा कि हमें बीजेपी के बैनर तले और पीएम के नेतृत्व में दिल्ली की जनता के लिए लड़ने का मौका दिया गया है। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और शीर्ष नेतृत्व जो भी है बीजेपी का, उसका धन्यवाद किया है और कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि देश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। आने वाले दिनों में दिल्ली में भी बीजेपी का परचम लहराएगा, ये अरविंदर सिंह लवली की ओर से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है बीजेपी में शामिल होने के बाद, सुनिए। कि उन्होंने मुझे और तमाम हमारे इन साथियों को एक अवसर दिया है, उस समय जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे, उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाएं। हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने। और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। मैं तमाम लीडर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उस इस्तीफे के बाद तमाम अपने साथियों से मैं मिला था। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता जो हम सब लोगों के साथ दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है। मैंने ईमानदारी से फैसला सोचा था कि इस्तीफा देने के बाद घर बैठूंगा।
उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है, दिल्ली और देश की लड़ाई को लड़ने के लिए एक ऐसी सशक्त पार्टी में जाना है और उसमें दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है आपको लड़नी है। तो इसलिए हम तमाम साथियों ने, और हम केवल आज हम ये 5 साथी नहीं है, एक लंबा काफिला है जिन्होंने ये तय किया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। आज प्रश्न ये है, मुझे बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि आप पहले भी कुछ समय के लिए आए थे फिर चले गए। मैंने कहा कि 18 वर्ष की आयु में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। ठीक बात है कि बीच में कुछ समय के लिए मैं आया था और कुछ माह में वापस चला गया था, इसलिए कि 18 वर्ष में हमको ये बताया गया था कि इंदिरा जी ने एक भाषण किया था और कहा था कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए है। और आज अगर हम वापस आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमने भाषण सुना था कतरे कतरे का। आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गई है। इसलिए जो है हम लोगों ने फैसला किया कि देश के लिए कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो हमको घर बैठने की बजाय उस पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए, उस सशक्त नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। तो इसलिए जो है हम तमाम साथी, राजकुमार चौहान जी जो बरसों तक जिन्होंने दिल्ली को नेतृत्व दिया है, नसीब सिंह जी बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, हम तमाम लोगों ने इमीडिएटली ज्वाइन करने का फैसला किया और बहुत सारे हमारे साथी आने वाले दिनों में आप ज्वाइन करते हुए देखेंगे। लवली जी, पार्टी हाईकमान ने आपसे बात की, आपकी नाराजगी दीपक बावरिया को लेकर की? देखिए, मैंने पिछले संडे को इस्तीफा दिया था, आज सैटरडे हो गया, तो इसलिए हमारे तमाम साथियों ने कहा कि जिन लोगों को ना अपनी पार्टी की चिंता है ना देश की चिंता है, हम आपको घर नहीं बैठने देंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, देश के गृह मंत्री जी का कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया है। मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े भाई हैं सब, राजकुमार जी हैं, नसीब जी मेरे भाई हैं, नीरज बसोया, अमित मलिक छोटे भाई हैं, हम सब लोगों को अवसर दिया है कि हम जो है अपना अपना योगदान दे सकें। लवली जी, आपने टुकड़े टुकड़े की बात की, तो क्या नाराजगी कन्हैया के नॉमिनेशन की वजह से और बहुत सारे कारण हैं। मैंने ये कहा, मुझसे जब किसी ने पूछा कि आप पहले भी आए थे और वापस चले गए और आपने ये कहा था कि आप अल्प समय के लिए गए हो और फिट नहीं हो रहे हो, मैंने बताया कि मैं 18 वर्ष की आयु में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, एनएसयूआई से ज्वाइन करी थी। तो उस समय हमको कहा जाता था कि प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया है, इंदिरा जी ने, कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए, तो कतरे कतरे से टुकड़ों टुकड़ों तक आ गए हैं। तो मिसफिट तो हमें वहां होना ही है और मैंने अपनी चिट्ठी में अनेकों कारण लिखे हैं और आप देख लीजिए, पिछले संडे को इस्तीफा दिया था और आज पूरा हफ्ता हो गया। तो जो अपने लोगों का ध्यान नहीं रख रहे, वो दिल्ली के लोगों का कैसे ध्यान रखेंगे? बात नहीं की इस बीच में? संडे से लेके आज तक किसी ने बात नहीं की। सर, चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव लड़ने की मैं चुनाव, अगर मैं इसीलिए एक हफ्ता लगाया है कि किसी पद का लालच होता तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा नहीं देता। टिकट की लालच होती तो टिकटें डिक्लेयर होने से पहले ज्वाइन करता। तो ये अपने आप बताता है कि हम किस तरीके की लड़ाई हम लोग सब साथी मिलकर लड़ रहे हैं। तो अरविंदर सिंह लवली ये भी कह रहे हैं कि देश के लिए अगर कोई पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो वो सिर्फ बीजेपी है और उसमें योगदान हमें भी देना है, इसलिए हम बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। मैं आपको जानकारी दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा था। उन्होंने प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और उम्मीदवार उदित राज कन्हैया कुमार पर गंभीर
आरोप लगाए थे। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर लवली ने यह कहा था कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, मैंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी में भी कहा है कि अगर मैं कहीं शामिल होना चाहता हूं तो मुझे एक लाइन का इस्तीफा लिखने से कौन रोक रहा था। मैं इस्तीफे में कारण इसलिए लिखे कि शायद उन्हें दुरुस्त किया जाए। जिस तरह से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है उससे अगर पीड़ा ना होती तो क्यों पद छोड़ते। मुझे थोड़ी पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। ये तमाम बातें जो हैं अरविंदर सिंह लवली की ओर से कही गई थी, लेकिन कन्हैया कुमार को टिकट देना और साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना, ये बड़ी वजह मानी जा रही है कि अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह साफ तौर पर कहा कि ये जो भी कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव में ये प्रचार करेंगे या इनके खुद अरविंदर सिंह लवली का जिक्र हरदीप सिंह पुरी ने किया और कहा कि किस तरीके से वो मिनिस्टर रहे हैं, विधायक रहे हैं, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वो कांग्रेस के रहे हैं। तो ऐसे में हम दरअसल इन नेताओं का भरपूर तरीके से बीजेपी में कहीं ना कहीं जो है इस्तेमाल करेंगे। चूंकि युवा चेहरे हैं तो साफ तौर पर अरविंदर सिंह लवली को लेकर जो है वो दरअसल बीजेपी नेता की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और लगातार कयास लग रहे थे कि आखिर कौन सी पार्टी का दामन थामेंगे। तो स्पष्ट हो चुका है कि अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं और राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अनिल जी, आपने कहा कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ज्वाइनिंग है और मैं आपसे कुछ दिल की बातें रखना चाहता हूं। पर्सनली मेरे लिए आज बहुत एक स्पेशल डे और बहुत खुशी का दिन है। क्यों? मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मैं यहीं पढ़ा, दिल्ली विश्वविद्यालय में गया और मैं समझता हूं कि एक ऐसे समय था जब दिल्ली में विकास का काम हुआ। उस समय लवली जी 10 साल के लिए कैबिनेट मिनिस्टर थे दिल्ली में। राजकुमार चौहान जी वो भी 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर थे और दोनों 4 टाइम एमएलएज हैं। नसीब सिंह जी सेक्रेटरी थे, एआईसीसी के 3 बार एमएलए रहे। नीरज बसोया जी काउंसलर और एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे, जो स्टूडेंट्स यूनियन है कांग्रेस की। और अमित मलिक जी डूसू प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर एनएसयूआई प्रेसिडेंट थे और एआईसी ऑब्जर्वर थे नॉर्थ ईस्ट में। मैं समझता हूं ऐसे क्रेडेंशियल्स के लोग हमारी पार्टी में आए, इनकी कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और इनका पोटेंशियल भी हम सबको पता है और हमारा ये इरादा है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। आपने कहा कि आप हमारे साथ कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का कार्य है देश भर में, दिल्ली में, उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपके सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाएगा और बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाएगा। ये नहीं कि आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में पर्चा भरने के बाद आप घर बैठ जाएंगे। नहीं, आप उस किस्म के लीडर नहीं हो और हमारी पार्टी को आप जैसे लोगों की जरूरत है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में और बाकी पार्टियों में क्या डिफरेंस है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सिर्फ भारत की सबसे बड़े राजनीतिक दल में नहीं, बट विश्व भर में सबसे बड़े जो राजनीतिक दल है उसमें हमारे परिवार में आप शामिल हो रहे हो और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं पर्सनल लेवल से कि देखिए पार्टीज कई निर्णय ले लेती हैं, पर आपने जब आम आदमी पार्टी का सवाल उठा और जब उनके साथ आपकी पार्टी लीडरशिप, मैं किसी यहां पे कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं कि जो भी कारण था उन्होंने एडजस्टमेंट की दिल्ली के सीटों में, पर मुझे ओवरऑल इसमें डुप्लिसिटी लगती है। पर आपने पहले दिन से, बाकी भी जो आपके कॉन्शियंस के इश्यूज हों, क्यों आपने ये निर्णय किया कि आप उस पार्टी को छोड़ के हमारे परिवार, हम तो आपका स्वागत करते हैं दिल से, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, पर आपने जो उस चीज पे, इशू पे आपने स्टैंड लिया, मैं समझता हूं ये
सबको याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत एक सीरियस इशू है। एक पार्टी जिसने शुरुआत की थी अपनी रामलीला मैदान में 2013 में, वो कहे थे जी हम तो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, हम मफलर पहनेंगे और हमारी गाड़ी में वो वैगन आर में फ्रंट सीट में बैठेंगे और हमारी गाड़ी के ऊपर जब राजनीति में आगे लाल बत्ती नहीं होगी चलते चलते पहुंच गए वो शीश महल में। तो देखिए अब भी जो हमारे सामने विषय हैं दिल्ली के, मैं समझता हूं उनको हल करना होगा, क्योंकि कई सालों से इनकी यहां मौजूदगी के कारण ये विकास नहीं बढ़ पा रहा। और मुझे पूरी उम्मीद है आपके यहां आने से हम लोग से इकट्ठा काम करेंगे एंड वी विल ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम यू। ठीक है ना तावड़े जी? बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सबका।